क्या विश्वासघात किया? आपका हम बाड़ी रहते हैं। हाँ, लोग बताते हैं। लेकिन एक आरोप आपके ऊपर लगता है कि आप दो नाव में पैर रखते हैं। इस प्रकार से हेमंत जी, बड़े भाई स्वरूप हेमंत जी को बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो आपने हमारे यहाँ के माटी पुत्रियों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, ये हम युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। होता क्या ना कि हम लोग अब सोचते हैं कि बीजेपी में कोई अच्छा नेता नहीं है, स्थानीय में कोई कांग्रेस में अच्छा नेता नहीं है, आजसू में नहीं है, जेएमएम में नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम भी तो नेता है जेएमएम का। लोग सिर्फ सिर्फ ठगे गए हैं, छले गए हैं। मुसलमान अब ठगने वाला में से नहीं है। मुसलमान अब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तिरद्दा। हम बता देना चाहते हैं, अब हम लोग अब एकजुटता के साथ लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे और कहीं ना कहीं सब मिलकर लड़ेंगे। इससे क्या होगा, झारखंड और झारखंडियों के भला होगा। और रिजवान क्रांतिकारी अब तैयार हो चुका है इसको बताने के लिए। अब झारखंड का एक नया अलग रूपरेखा होगा। वो रूपरेखा से कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त हो रहा। लोग अब समझने लगे, समझे, कि अब कहीं ना कहीं थोड़ा इसको बरगलाने का काम किया जा रहा है। साल था 2021, महीना था दिसंबर और तारीख थी 25। झारखंड के अंदर उस दिन एक आंदोलन शुरू होता है, इसका नाम भाषा आंदोलन दिया जाता है। झारखंड का एक ज़िला है बोकारो, और बोकारो से ये आंदोलन, धनबाद से ये आंदोलन शुरू होता है। बोकारो धनबाद 2 ज़िला है। आंदोलन होने का मकसद यह होता है कि उसी साल, उसी महीने में, दिसंबर के महीने में 23 तारीख को 2021 में झारखंड की कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित होता है और बोकारो धनबाद के अंदर भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। भोजपुरी, मगही, उर्दू तो क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। यानी जिलावार जो नियुक्तियाँ होंगी उसमें जो भाषा की बात आएगी तो ये 3 भाषाओं को भी प्रमुखता से देखा जाएगा। राज्य के युवा आक्रोशित होते हैं, उससे ज़्यादा आक्रोशित बोकारो धनबाद के युवा होते हैं। ये सवाल उनके जहन में आता है कि आखिर जो भाषा दूसरे राज्यों से आई है उस भाषा को हमारे अपने मातृभाषा से कैसे बराबर कर दिया जाएगा। इस सवाल के साथ 25 दिसंबर को आंदोलन शुरू होता है और कई चेहरे सामने आते हैं, कई युवा सड़कों पर होते हैं। वो आंदोलन लंबा चलता है भाषा आंदोलन के बाद। हालांकि उस आंदोलन के बाद राज्य की सरकार ने बोकारो धनबाद से भोजपुरी मगही को हटाया, संशोधन किया। लेकिन सवाल ये था कि संशोधन सिर्फ बोकारो धनबाद में हुआ, लेकिन बाकी पूरे राज्य में कई और भाषाओं को डाल दिया गया, इंग्लिश, संस्कृत सबको डाल दिया गया। 2 लोग जो मेरे अगल बगल आपको दिख रहे हैं, ये राजा दास हैं दाहिनी तरफ, जो धनबाद के बरवड्डा से हैं। एक ऋतिक हैं जो बोकारो के चंदन क्यारी से। और ये दोनों गवाह हैं उस आंदोलन का जो अब भाषा आंदोलन खड़ा हुआ था। आजकल खतियान आंदोलन चल रहा है, फिर राजनीतिक दल बन गया, फिर सरकार बनाने की लड़ाई चल रही है। इन सब से इतर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल राजा और ऋतिक पूरे आंदोलन को कैसे देख रहे थे और वर्तमान में भाषा आंदोलन जो है उसका वजूद क्या है, उसके बाद जो खतियान आंदोलन हुआ उसका वजूद क्या है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे और कई चेहरों से बात करने की जो उस आंदोलन में बाकायदा सशरीर उपस्थित थे और लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। फिलहाल राजा से शुरू करते हैं। राजा, स्वागत, जोहार पहले हमारे चैनल में। तोरो चैनल के दादा बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी बेटा के झारखंडी चैनल में मौका मिल अगर खाते झारखंडी जोहार रहते। और जिस भाषा आंदोलन के बात कर रहे हैं उस भाषा आंदोलन के भाषा वाला जोहार रहते। काहे कि आज हमनी के पहचान और पूरा झारखंड में जिस प्रकार से हमनी के माइक्रोवा भाषा के जे हमनी के गला घोटल गए रहे, सरकार द्वारा हमनी के ऊपर जे इस तरह के लालछन लगाल गए रहे, हमनी के मतलब घर से बेघर करे के, दिग्भ्रमित करे और नीचा दिखाए काम कर लो, तो बहुत ही दुख के विषय हलो। और उस टाइम लोग के अंदर जो माटी प्रेमी भावना अंदर से जो उबाल हलो, वो जाति पार्टी रंग रूप दलगत और रूपगत और लिंगत भावना से बहुत ऊपर हलो। और इटा घारे घारे ढुक गलो और लोग के एकटा का बोल चला लो कि बाहरी भाषा ना चलतो, ना जाति ना पार्टी, सबसे आगे माय माटी। लोग उसमें बहुत सारे लोग उसमें पार्टीगत जो पार्टी का कार्यकर्ता रह चुके हैं, जिनके अंदर जमीर जगती है, जो झारखंडी अपने आप को समझते हैं, जो अपन आपके झारखंडी बेटा बुझे है, यहाँ के बेटा बेटी बुझे है, यहाँ के लोकल गाँव गारा गीदर बुझे है, ओखन आवे तो रहे आए के अपन बतवा मतलब ठीक हो हमने पार्टी कर रही है। जब हमारे वजूदे नहीं बचते, जब हमारे पहचाने नहीं बचते, जब हमारे आइडेंटिटी नहीं बचते, तो हमें की करबे पार्टी करके। तो इसमें एगो बोल चला था, पार्टी छोड़ो माटी को बचाओ। तो
इसमें सभी कोई लोग पार्टी को छोड़कर, इसमें एक हम लोग जो अगुवाई मतलब हम लोग जो ये इनका प्रारूप हम लोगों जो मिलकर एक विचार होता था, मीटिंग होता था धनबाद और बोकारो का, कि सब लोग आए स्वागत है, लेकिन झंडा बैनर पोस्टर ये सब को हटाकर और इसमें अगर पूर्ण रूप में आना चाहते हैं आत्मसमर्पित भावना से, तो वो पार्टी को रिजेक्ट यानी पार्टी को इस्तीफा देकर के आएंगे। और कई लोग ऐसे थे बड़े बड़े चेहरे जो पार्टी को इस्तीफा देकर आए भी थे। तो ये आंदोलन एक हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, हम लोगों ने सोचा नहीं था, हम लोगों ने समीक्षा भी नहीं की थी कि क्या होगा नहीं होगा। हम लोगों ने सोचा था कि बस एक छोटा सा आंदोलन करवे और अपन माय माटी खातिर रक्षा करवे, ताकि हमनी के माटी के ऊपर जो प्रहार हुए कल दिन बेटी के ऊपर हते, कल दिन हमनी के घरे के ऊपर हते। मान के चल के धीरे धीरे सरकार अगर सनमारी करते बाड़ी डूबते तो कहीं ना कहीं फिर घर उठ जी तो धीरे धीरे तो पहले बाड़ी के उठा घर ना घर भाई एटा बात चल लो। और हमने के जो पुराना गार्जियन स्वरूप सोबिन रहा सोबिन के मार्गदर्शन से कोई उच्च नीच कोई बड़ा छोटा नेता के नहीं और केकरो नाम नहीं केकरो बिना पोस्टर नहीं सीधा तौर पे लिखा हल, केकरो नाम नहीं पोस्टर नहीं, सीधा सामूहिकता में कार्य कर हल। और यहाँ कर भाषा का लेके सोबिन अपन माँ बहन काकी जेटे सब में भी जो उबाल आए ले सोबिन रोड में एकदम तावड़ तोड़ निकला हल। हमने आंदोलन इटा बहुत छोटे रूप से चालू करल गए, जैसे कि हमरा पता हो कि बोकारो नया मोड़ में पहला स्टार्ट भेल, ओकर बाद ओकर देख के धनबाद में भी एक चिरूट में पहला मीटिंग रखल हल। चिरूट में मीटिंग भेलो, मीटिंग के बाद ऐसा हमने के निर्णय ले लियो कि बोकारो वाला जब करल तो धनबाद के भी हमने के इस तरह करवे, क्या अकेले बोकारो को इस तरह का नहीं लगाया गया है उस पर भाषा लगाए क्षेत्र भाषा के रूप में, हमें धनबाद में भी लगाया गया। तो धनबाद के किधर गला हमने बैठ लियो जितना भी उस टाइम छात्र नेता हुआ करते थे, क्योंकि ये पढ़ाई से संबंधित था। लगाने का मतलब क्या आकर के वो पोस्टर थोड़े साट दिया था, घर में थोड़े घुसा दिया था, पर लिखता जब पढ़ाई में पेन पेपर में जब वैल्यू था उस लिए था। तो ये पेन पेपर का यूज कौन करेगा ना, छात्र करेगा। तो छात्र लीडर मानते थे अपने आप को, जो अगवा करते छात्र का अगवाई करते थे वो लोग, चाहे आजसू रहे, जेएमएम रहे, कांग्रेस रहे या फिर बीजेपी रहे, सारे लोग छात्र इस्तीफा दे करके आंदोलन का शुरुआत का बता शुरुआत एकदम जमीनी ऋतिक से भी बात करते हैं फिर भी आएंगे। ऋतिक, आप आंदोलन में जुड़े कब और ऐसा क्या लगा कि बोकारो धनबाद में अगर भोजपुरी मगही हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी या बोकारो के लोगों को दिक्कत होगा? देखिए, यह 2021 का समय है आसपास, हमको डेट तो स्पेसिफिक याद नहीं है। तो आपके नेतृत्व में हो रहा था, तो हम लोग उस टाइम सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि ऐसा ऐसा झारखंड सरकार के द्वारा बोकारो धनबाद में भोजपुरी मगही और अंगिका अन्य भाषा को डाला गया है। तो ये जो सरकार को हम जो उम्मीद से बनाए थे 2019 में, तो बड़ी उम्मीद सोचे थे कि अरे यार कोई काम नहीं कर रहा है, कोई झारखंडी का बात नहीं करता, एक हमारा मूलवासी आदिवासी का एक चेहरा चाहिए। लेकिन जब ये भाषा को डाल दिया गया, कहीं ना कहीं आहत हुआ, हमें कहीं ना कहीं तकलीफ़ हुआ, क्योंकि हम उसके बाद हम लोग को पता चला कि आपका नेतृत्व में ये आंदोलन चलने वाला है। तो आपको बाकायदा हम लोग फ़ोन किए, पता किया भैया हम लोग व्यक्तिगत आपको समर्थन देने वाले हैं। मेरे नेतृत्व में सिर्फ नहीं था, कई और साथी थे। हाँ, तो आपसे मतलब परिचय हुआ था उस टाइम, सबसे पहले भाषा आंदोलन में। बाकी हम किसी को नहीं जानते थे और अकेले हम शरीर उपस्थित हुआ वहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे वो आंदोलन बढ़ते गया, जिस आधार पे हम देखे कि उस समय लोग 15 लोग से लाखों लोग को जुड़ते हुए देखे थे, जो कि उस समय मेरा उतना मतलब लोगों के बीच में मतलब मीडिया में हम नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत अपना समर्थन जहाँ तक हुआ वो छोटी सी उम्र में, अभी मेरी आयु केवल 20 साल है, उस समय 18-19 चल रही थी। उस आयु में हम लोग आपके साथ पैदल भी मौदा मोड़ से रांची तक आए थे, ये संघर्ष किए हैं। उसके बाद अगर अभी तो बोकारो धनबाद से हटा हुआ, लेकिन अन्य ज़िलों पे है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होता है झारखंड को। अगर ऐसी स्थिति अगर रहा आगे जाके तो कहीं ना कहीं खेत पहुँचती। अच्छा, उस वक्त जब आंदोलन चल रहा था तो गांव-गांव में स्वतः लोग निकल रहे थे, चर्चा क्या होती थी? क्योंकि आप चंदन क्यारी से हैं, ग्रामीण इलाका है आपका, हालांकि आप रांची में पढ़ाई करते हैं, क्या बाज़ार में चर्चा होता था महिलाओं के बीच में? क्या बातचीत ऐसी होती थी कि लोग स्वतः निकल जाते? देखिए, हम एक ऐसा चंदन क्यारी विधानसभा अगर देखा जाए तो अभी भी कुछ विधानसभा से देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग में आता है, अभी भी उसको उस तरह ध्यान नहीं दिया जाता।
तो वहाँ सोशल मीडिया का माध्यम अभी लोग उतना जागरूकता नहीं है कि लोग सोशल मीडिया खोल के, बस कुछ ही लोग। तो उस समय जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो उस समय एक माध्यम नहीं था, तो उस समय लोग जानते नहीं थे। तो उस समय हम लोग सोचे कि सबसे पहले चंदन क्यारी में हमने सोचा कि बारहमसिया जो सुभाष चौक के सामने है, आप ही के चैनल में सबसे पहला इंटरव्यू हमने वहाँ पे दिया था और विरोध किया था। वहाँ से जो चंदन क्यारी में उबाल आया वो आज भाषा आंदोलन से लेकर खतियान आंदोलन तक। जनता क्या बोल रही थी चंदन क्यारी? जनता यही बोल रही थी कि देखिए जो वहाँ का स्थानीय लोग हैं, आप जाइएगा तो चंदन क्यारी में एक भी टोला, एक भी कुली, कहीं पे भी भोजपुरी, मगही या अन्य जितने भी भाषा डाली गई थी जो कि यहाँ के स्थानीय तौर पे नहीं है, बोली नहीं जाती है, सारा थोपा गया। तो कहीं ना कहीं वो लोग आक्रोशित थे कि हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य अंधकार में अगर ऐसी सरकार की नीति दिन प्रतिदिन अगर लागू करेंगे तो इस वजह से महिला लोग भी घर से बाहर निकले थे, बाल बच्चा भी घर से बाहर निकले थे। जितनी भागीदारी हुई उतनी आगे जाके उसका वृद्ध रूप, और आप सभी को पता है कि जिस तरह मानव श्रृंखला एक ऐतिहासिक पहचान दिया, वो तो कभी कोई बैनर तले या कोई पार्टी तले नहीं हुआ। आज अगर उसको करना चाहे तो आज संभव नहीं है, क्योंकि वो एक पार्टी का रूप ले लिया है। उस समय हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है जिसका जिक्र हम लोग आपसे कर रहे थे, लेकिन आगे और कई बातचीत इस पे करते हैं। राजा दास के अंदर टैलेंट है। राजा भले ही आंदोलनकारी हैं, आंदोलन करते हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी रखते हैं, लेकिन एक टैलेंट इनके अंदर ये है कि नेताओं की मिमिक्री बहुत ज़बरदस्त करते हैं। थोड़ा हम लोग ठीक है आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो चल रहा है, लेकिन थोड़ा उससे इतर हम लोग के राजा को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने सुना है कि राजा, मतलब सुना नहीं होगा, हम तो देखे भी हैं कि आप मिमिक्री करते हैं, जो नेता हैं उनकी आवाज़ कॉपी करते हैं, उनका एसेंट जो होता है, लय होता है, उसको कॉपी करते हैं। तो क्या है सही बात? बस थोड़ा थोड़ा उनको बारीकी करने का कोशिश करते हैं, समीक्षा करने की, अपने अंदर एनालाइज करने की, और उनकी जनभावना की, उनके बातों में कितने सच्चाई और कितने तो ठीक है, लेकिन और मतलब कॉपी कर पाते हैं? कॉपी मतलब लगभग अपने आप में प्रयास करते हैं, और उनका कुछ कुछ जो गुण होता है, जैसे तो ये क्या है, ये टैलेंट है या ऐसे ही कर लेते हैं? टैलेंट मतलब उनके अंदर से आपके अंदर ये टैलेंट है या ऐसे ही कर लेते हैं? अब वो आप बताइएगा, वो अपने आप को हम कैसे बताएंगे कि हम क्या हैं और क्या नहीं। अमित महतो फिलहाल जेल में नहीं है, अमित महतो को कई दिनों से लोग सुन नहीं पाए। तो हम लोग ये चाहते हैं, ऋतिक चाहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अमित महतो की आवाज़ में उनका ही जो भाषण होता है, बहुत दिनों से लोग सुने, तो एक बार प्लीज़, ताकि लोग उनको फिर से याद कर पाएँ। फिलहाल जेल में 3-4 महीने से। देखिए ये तो बहुत दुख की बात है कि वो जेल में है, और हमें भी, ये हमें नहीं, पूरे झारखंड की उनका कमी खलती है कहीं ना कहीं। वो भी एक माटी पुत्र हैं, वो भी एक खतियानी पुत्र, रैयत पुत्र हैं, उनकी भी एक अहम भूमिका रही है। और माटी के प्रति आत्मसमर्पित भावना से अब कोई जिसका सत्ता है, जिसकी घर है, बिल्डिंग, वो घर छोड़ करके खपड़ा घर में रहना पसंद करे। ठीक उसी प्रकार भैया अब बड़े एक जिसका सरकार है पूरे राज्य में, उसको छोड़ करके घर से अलग होना, बागी कहलाना, उनके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देना, और इस मार्च अप्रैल के महीना में दौड़ना। अब बहुत लोग इससे ये भी बोलेंगे कि उनके दलाल हैं, उनके चमचे हैं, उनके लोग हैं। ठीक है, उस अलग बात है। तो हम लोग चाह रहे थे कि अगर अमित भैया का भाषण हम लोग के बीच रख दो। अमित भैया का जो भाषण है वो बहुत गर्म और जोशीला भाषण है, और युवा को प्रेरणादायक भाषण है। जिस प्रकार से वो आते हैं तो डायरेक्ट बहुत उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमको बहुत भाती और चुभती है, और बहुत अच्छा लगता है कि डायरेक्ट आते के साथ खतियानी जोहार जो बोलते हैं, और मतलब अचानक जो बैटरी डाउन हुआ रहता है आगे कि आते के साथ कहीं भी संबोधित करते हैं कि हम अब जोहार नहीं, खतियानी जोहार कहेंगे। तो वही खतियानी जोहार से जो चालू करते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ के जो भी भूमिपुत्र, माटी पुत्र, पुत्रिया को सरकार द्वारा ठगा जा रहा, छला जा रहा, कुचला जा रहा, उस सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से हेमंत जी, बड़े भाई स्वरूप हेमंत जी को बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो आपने हमारे यहाँ के माटी पुत्रियों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, ये हम युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसका मुँह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे, और बता दे रहे हैं बड़े भाई को कि हम लोग अब जोहार नहीं, खतियानी जोहार के साथ खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ के लोग वीडियो बनेंगे, सीओ बनेंगे, हमारे यहाँ के लोग सुपर से ऊपर हर एक पदाधिकारी में बनेंगे, तब जाके झारखंड का भला होगा। अन्यथा झारखंड को जिस प्रकार से हम ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, अब झारखंड को आप ठगना बंद कर दीजिए।
तो हम ये बस उनका मजाक नहीं उड़ा रहे थे। नहीं, मजाक नहीं, आप बता रहे हैं। देखिए ये भी एक टैलेंट है कि आप किसी की आवाज को बहु उतार पाते हैं, आप उनकी एसेंट को बहुत, ये एक टैलेंट है, ये हम लोगों के पास नहीं हो सकता। मजाक नहीं, हम उनको आइडियोलॉजी टाइप का मानते हैं। नहीं, हम लोग एकदम नहीं कह रहे हैं कि आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम और किसी एक ऐसे नेता का जिसका मतलब आप और बेहतरी से कर पाते हैं? देखिए सबका नहीं करते, जो हमको अच्छा लग रहा हाँ ठीक है, तो और आंदोलन के दौरान कई चेहरे आए, हाँ। किसी और का। है। आप भी एक शहरा थे, बोलिएगा तो आपका भी करके दिखाएं। मेरा नहीं करिए, दूसरा किसी का। तो हम देखिए एक्चुअली हम हाँ, और एक नाम रिजवान के दा हैं, उनका एक बार उनका कहीं ना कहीं बात ऐसा हुआ था कि हम लोग जब भाषा आंदोलन चालू हुआ था तो ठीक मानव श्रृंखला से 2 दिन पहले जब हमारे ऊपर एक जातिवादी की टैग लग रही थी, हम कहीं ना कहीं एक मूलवासी परिवार से आते हैं, तो हमारे ऊपर से नीचे तक अगर आप में कोई भेद नहीं दिख रही है, ऐसा कोई सिंबल नहीं दिख रहा है कि अलग जाति, अलग कौम, अलग रूप आप से, लाल पहने हम ब्लू पहने, ठीक है वो बात अलग है। लेकिन आप टीका लगाते तो लोग बोलते हैं हिंदू, आप टोपी लगाते तो लोग बोलते हैं कि आप अल्पसंख्यक से हैं। लेकिन इस चीज़ का सिंबल नहीं मिल रहा था। तो हमारे साथ एक आंदोलनकारी साथी रहे थे अजीत बोला कि एक हमारे भाई है, बहुत अच्छा वक्ता है, अपने समाज में वक्तव्य रखते हैं। अजीत अच्छा कर ले। और अजीत बोला था ये भी कि अपने समाज में वक्ता भी है, राजू से रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है देख लेते हैं। तो उनको हम लोगों ने प्रमोट किया था, वो बोला कि कहा क्या ना हमारे घरे खूंदे के लागो, हम ले आना यू ओकरा टोपी वोपी पिधाए गए। मतलब ये नहीं कि लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, ये कि बताने उनके अंदर भी मुसलमान की मुसलमान में सहभागिता है, समझ के अंदर भी समाज की भी सहभागिता है, इस आग है उनके अंदर भी झारखंड के प्रति आत्मसमर्पित। ठीक है, इतना लंबा नहीं हो तो। और भाषण उनको 2 दिन पहले लाया गया था, सबसे पहले राजगंज में, जो उसमें मसाल जुलूस जो चल रही थी, बाहरी हम हटाए है तो रे सोरन, हाँ झारखंड से बाहरी भाषा मगही और भोजपुरी, क्योंकि मगही भोजपुरी अंगिका जो लगाया गया था, यही हम लोग का बोल चलता। तो हमने किसी को पारंपरिक रूप से आप भाषण में सुनाइए ना, लंबा ले लेते हैं आप, तो बताने का प्रयास करते हैं, जो अपने आंखों से देखे उसे उठा नहीं सकते। नहीं, अभी हम लोग भी नहीं हुआ था उस टाइम, मेरा आंख था, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब सिर्फ आपके अंदर आंदोलन का ही टैलेंट है या लड़ना ही नहीं आता है आपको ये एक टैलेंट है, ये हम लोग बताना चाहते हैं। तो रिजवान भाई भी बहुत अच्छा अपने वक्तव्य को रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अपने समाज को वो जाते हैं तो प्रेरित करते हैं कि तमाम लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अब मुसलमान किसी नेता के भरोसे नहीं, मुसलमान हमेशा से कहीं ना कहीं सरकार जो भी आई है उनको बस एक राजनीतिक रूप देने का काम किया, एक प्रोपेगेंडा के रूप में देने का काम किया, एजेंडा के रूप में देने का काम किया है। लोग सिर्फ उससे ठगे गए हैं, चले गए हैं। मुसलमान अब ठगने वाला में से नहीं है, मुसलमान अब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तिरद्दा। हम बता देना चाहते हैं अब हम लोग अब एकजुटता के साथ लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे और कहीं ना कहीं सब मिलकर लड़ेंगे। इससे क्या होगी, झारखंड और झारखंडियों के भला होगा। और रिजवान क्रांतिकारी अब तैयार हो चुका है इसको बताने के लिए। सही है, तो हम उसका मजाक ये बोल रहे फिर कह रहे हैं आप, जबरदस्ती सीरियस ले रहे हैं। ये राजा का टैलेंट है जिसको लोगों ने बताया नहीं। तो ये नहीं लंबा हो जाएगा फिर बहुत वीडियो। अजीत पंचायत समिति सदस्य हैं, वो भी आंदोलनकारी हैं, उनका भी कॉपी और उनकी भाषा का, उनके एसेंट का कर लेते हैं। तो ये राजा का टैलेंट है। राजा भाषण अच्छा देते हैं, राजा मुद्दों पर पकड़ रखने की कोशिश बहुत अच्छा करते हैं, राजा हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसके अलावा भी एक टैलेंट है जो आपको जानना था, वो हम लोग जनवा दिए हैं, मतलब दिखा दिए हैं। प्रेम दीजिए, और ऐसा नहीं कि फिर आप मंच पे बुलाने लगे तो बोलिए भैया एक मिमिक्री कर दीजिएगा। ये सिर्फ ये बताने के लिए लोगों के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे, बल्कि हम देखिए लेकिन एक आरोप आपके ऊपर लगता है कि आप 2 नाव में पैर रखते हैं। ये आरोप पिछले कई दिनों से आप पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, किस तरफ से लगा, वो अलग मसला है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस आरोप पर कितना दम है और राजा इस पर क्या कहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जब एक बाप का 2 बेटा होता है और बाप को जब बड़े बेटा के स्वाद खाना, घर के खाना का स्वाद नहीं अच्छा लगता है और छोटे के बेटा के पास खाने लगता है, तो उनकी जो मनसूमा होती है बड़ों के प्रति कि उनको सारा चीज़ दे दिया जाता है, आप उन्हीं का सारा चीज़ लिख दे रहे हैं, प्रॉपर्टी रहे, उनके ऊपर तरह तरह की बात लगती है। लेकिन बाप ने जिसको जन्म दिया, बाप ने जिनके लिए संघर्ष किया था, तो दोनों के लिए अपना पूरा शरीर का एक अंग है, वो भी और भी ठीक है। हम दायां हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, हम दायां
दाया हाथ से हम ज़्यादा काम करते हैं, मानते हैं, बाएं हाथ से बहुत कम। लेकिन क्या इसको काटेंगे तो इतना दर्द नहीं होगा जो इसको काटने से इतना दर्द होगा? इसको भी काटने से वही दर्द होगा जो इसको काटने से दर्द होगा। तो ठीक उसी प्रकार से लोग जो हमको दर्द दिखलाते हैं, झूठलाने का कोशिश करते हैं, लोग हमको दिशाहीन करने का कोशिश, और मेरे छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। विश्वासघाती बताते हैं लोग। क्या विश्वासघात किया? आपका हम बाड़ी देते हैं, हाँ, लोग बताते हैं। बताने से क्या होगा? वैसे तो मोदी को भी गाली देते हैं, वैसे तो सबको गाली देते हैं। गाली देना किसी का मतलब आप दो नाव में पैर नहीं रखते? जी बिल्कुल नहीं। मैं झारखंडी के झारखंडी जनमुद्दा में ना पैर रखना चाहता हूँ, और उनको अच्छे मतलब झारखंडी नाव को हाँकना चाहते हैं, उसी नाव में बैठना जी जी, सबको एक मन, जब एक है मिशन, तो अब किसी का बात, ये बताइए, कोई कहना है किसी का विरोध करके उनका हम फेवर ले लें, तो ये ऐसे गंभीर हो जाते हैं भैया, ऐसे करते हैं। क्या लग रहा है कि पिछले 2 सालों में जो हुआ है, 21 से लेकर अभी 23 में, 1.5 साल में, क्या देख रहे हैं? क्या हो पाया? क्या लड़ाई जिस मुद्दे के साथ शुरू हुई थी उस पर कोई बेहतर बातचीत हो पाई, या कैसे देखते हैं इस पूरे 1.5 साल? देखिए, पूरे 1.5 साल में हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में जो चला आया था जन मुद्दा, जन भावना, जो यहाँ पर आग था, कोई भी पार्टी का रहे, जो गजब का सपोर्ट, चाहे कोई भी पार्टी का देखे थे, वीडियो शेयर करके लिखता था अपने पार्टी के खिलाफ जी, ठीक, कि हमारे माटी नहीं तो पार्टी किस काम की। ये तो शुरुआती दौर का है, माटी नहीं तो पार्टी किस काम की। स्टार्टिंग फेज का है। और ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं कि कुत्ता मैना, जैसे बीजेपी बोलने से कांग्रेस लड़ता है, कांग्रेस बोलने से बीजेपी लड़ता है, जबकि बड़े नेता कभी नहीं लड़ता है, कार्यकर्ता एक चूल्हे में लड़ता है। उस कार्यकर्ता को मैंने अपने आंखों से देखा है, एक साथ, माटी नहीं तो पार्टी नहीं, एक साथ हर एक कार्यकर्ता एक साथ बैठ के, और उस मुद्दा, लेकिन स्टार्टिंग का आप स्टार्टिंग से ही वही कह रहे हैं कि स्टार्टिंग तो आपने बता दिया। हम कह रहे हैं अब मतलब क्या क्या हुआ वो तो सब देख ही रहे हैं, मंचों से देख रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से देख रहे हैं। आप क्या राजा, क्योंकि एक चेहरा है, राजा को लोग पहचानते हैं, राजा को लोग सुनते हैं, कम ही लोग सुने लेकिन सुनते हैं, तो राजा कैसे समझ रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को, ये लोग जानना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं युवा अब नेता बनने की चाहत में है, आंदोलन बनने की चाहत में नहीं। लोग जो भी अब जुड़ रहे हैं, किन्हीं को मुखिया, किन्हीं को विधायक, किन्हीं को सांसद, किन्हीं को जिला परिषद, और किन्हीं को कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग, ज़्यादातर, हम सबको नहीं बोल रहे, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, उनको वो आ रहे हैं इस अपने कमी और खामियां को पूरा करने के लिए, जो कहीं उनको भरपाई नहीं हो पाया, और जो उन लोग के लिए वो स्थान भी है, वो आएंगे, छोड़ेंगे, जाएंगे, स्थान भी है, उचित सम्मान भी है, क्योंकि वो उसके लिए सारा चीज़ है। लेकिन जो पुराने आंदोलनकारी संघर्षरत रहे हैं, कदम से कदम, जैसे ढोल और नगाड़ा एक साथ बजने पर झारखंडी आवाज़ निकलता है, उसका साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खामियां का एक दूसरे से टिप्पा टिप्पणी करने से पैर रहे हैं। हम किन्हीं का विरोध नहीं कर रहे हैं, या हमसे किसी से बैर नहीं है, लेकिन कोई हमारे ऊपर जब इस तरह की बात को झूठ मूठ कर लगाती है, जब हमको चोर साबित करता है, तो हम कोर्ट जाएंगे भैया कि देखो हम चोर है कि नहीं, हम क्या है क्या नहीं, हम स्टूडेंट है कि चोर है, तो बस वो हम बताने की कोशिश करता है। अगर मुद्दा अगर ऐसा है, लड़ना एक है, तो लड़ो। झारखंड और झारखंडी लड़ना चाहता है, उनका दर्द है, उनका घाव का मलहम बनिए। और एक बात थोड़ा सा बोलेंगे कि लोग अगर सोच रहे हैं कि झारखंडी को दिग्भ्रमित करके, भ्रमित करके और गटेर में ढकेल के अपने नेता बाहर नेता बन जाएंगे, तो वो कभी नेता नहीं बन पाइएगा। क्यों? कि लोग आस्था से बड़ा कुछ नहीं मानते हैं। आस्था से बड़ा आज के देश में जो विश्व में चलाता है वो राज्य स्तर का पार्टी, वो जातिवादी। राज्य में आइएगा तो बाहरी भीतरी विकास कौन करता है? लेकिन हाँ, आप बोलिए कि आप भी तो भीतरी बाहरी कर रहे हैं, तो हम अपने अधिकार, आइडेंटिटी को बचा रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम कौन सा पार्टी आज तक। लेकिन थोड़ा सा बात को रखेंगे, अभी तो रखे नहीं, जरा ट्रेन से बाहर चल जाए, थोड़ा सा रखेंगे कि लोग अगर बाबा धाम जाते हैं मन्नत मांगने के लिए, भगवान जो सबसे बड़ी आस्था होती है, और उनका अगर 1 सप्ताह के अंदर पूरा नहीं होता है और उनको जल्दी उस चीज़ का रिजल्ट चाहिए, तो तुरंत तारापीठ चले जाते हैं। तो लोग भगवान बदलने में टाइम नहीं करते हैं, तो ये तो नेता है जी। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि डिमांड एक बार कपड़ा आप एक बार पहने इस कंपनी का, अच्छा लगेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट को दोबारा यूज़ कीजिएगा। तो उसी प्रकार लोग एक बार तो चुनेंगे बहुत होशो आवाज़ से, लेकिन अब अच्छा लगेगा तब तो दोबारा उस शॉप में जाइएगा। ठीक उसी प्रकार एक नेता को आप चुनिएगा, और नेता अगर एक बार अच्छा लगा आपको, उसका जन मुद्दा को, उसका समस्या का समाधान किया, उसके साथ मिले घुले, अपने हक अधिकार के लिए जो बातों पे उससे अबल रहे, सटीक रहे, अड़े रहें, तभी वो आपको दोबारा मौका देगा। लेकिन एक बार फिर तो लोग एक बार काना, एक बार लाठी आ रहा है, बार बार नहीं। ठीक, आप कैसे देख रहे हैं 1.5 साल के अंदर आंदोलन जो हुआ, ये सारी चीज़ें?
देखिए कुछ ऐसा है कि अब उस तरह का जो मुद्दा शुरुआत से लेके हम लोग भाषा आंदोलन से जो लड़े थे, हमको लगा था कि एक अब झारखंड का एक नया अलग रूपरेखा होगा। वो रूपरेखा से कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त हो रहा। लोग अब समझने लगे, समझे, कि अब कहीं ना कहीं थोड़ा इसको बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो थोड़ा मुद्दा लेके अब जितना भी लड़ाई देखा जाए तो लड़ाई गई है। चाहे खतियान का देखिए आंदोलन हुआ, उसके बाद आपका देखिए सारा इस सब में कोई विफल नहीं हुआ। आंदोलन रह गया, सफल नहीं हुआ, सारा विफल रहा। कहीं ना कहीं मतलब झारखंड को अब राजनीति नहीं, झारखंड को बचाने के लिए राजनीति करना है। और ऐसा नहीं है कि अब एक ही पार्टी लेके चलना, जो झारखंड के लिए बात करेगा, चाहे बीजेपी। बात ही करने वाले लोग तो राज कर रहे हैं। नहीं वैसा कुछ बात नहीं। यही तो नारा सबसे खराब है कि जो झारखंड की बात करेगा वो राज करेगा। तो जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग राज कर रहे हैं। नहीं देखिए होता क्या ना कि हम लोग अब सोचते हैं कि बीजेपी में कोई अच्छा नेता नहीं है, स्थानीय में कोई कांग्रेस में अच्छा नेता नहीं है, आजसू में नहीं है, जेएमएम में नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम भी तो नेता है जेएमएम का। मतलब आप कह रहे हैं कि पार्टी नहीं नेता को चुनिए अपने। हाँ, नेता कोई भी पार्टी से हाँ, झारखंडी मुद्दे से एकदम पकड़ रखे और स्थानीय का आदमी का साथ खड़ा रहे, चाहे इसके लिए मरने के लिए भी, मिटने के लिए भी कहीं पे तैयार रहे। तो लेकिन झारखंडी मुद्दा सबसे पहले होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं चलेगा झारखंड में, क्लियर बात कह देना चाहिए। तो ये मेरी दाहिनी तरफ, आप उस तरफ से देख रहे होंगे तो आपको दूसरा कुछ दिख रहा है। मेरी दाहिनी तरफ राजा दास हैं, मेरी बाईं तरफ ऋतिक हैं, ये बोकारो से हैं, धनबाद से हैं। इनसे मिलाने का बस एक ही मकसद यही था कि आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझना था। हालांकि आपने मुझसे भी कई बार समझा होगा, लेकिन और दो लोग रहे तो ज़्यादा जायद बेहतर से समझ पाते हैं। उस पृष्ठभूमि को समझना था और उसके बाद जो चल रहा है उस पर थोड़ी बातचीत करनी थी। हालांकि राजा के टैलेंट से हम खुद को बचा नहीं पाए, तो सोचे आप भी फंस जाइए, आप भी सुन लीजिए, तो वो एक मामला दूसरा था। बाकी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे और कई लोगों से बात करेंगे जिन्होंने आंदोलन को सामने खड़ा होते देखा है, जिन्होंने आंदोलन के बीज पर पानी डाला है, मिट्टी डाला, उसको पोसा, उसको बला किया। कोशिश करेंगे हम और लोगों से बात करेंगे इस मुद्दे पर। बाकी कई और खबरों के लिए हम लोग मिलते रहेंगे। जोहार दोनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। आपको भी झारखंडी पोर्टल को झारखंडी जवाब।